कुदरत के पास था भंडार है। हमको हम जो चाहते हैं वो देने के लिए हम क्या चाहते हैं कि शांति मिले, समृद्धि मिले और एक अच्छा जीवन मिले। ये तो एक नाम है कि आरएस बनना, आईएएस बनना या मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, सुविधाएं। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं जीवन में? खुश रहना, प्रसन्न रहना, शांति से अच्छा जीवन जीना, समृद्ध जीवन, यही तो चाहते हैं। किस तरीके से जी पाते हैं ये एक अलग बात है। और उसके लिए कुदरत में कोई कमी नहीं है, इतना अथाह भंडार है। लेकिन हम बस कुदरत के साथ अलाइनमेंट बिठा लें। मैं 2-3 मिनट की एक कहानी है छोटी सी। एक बार क्या होता है कि एक आदमी भगवान की भक्ति करता है बहुत ज्यादा, और मंदिर में पूरा टाइम बीतता है, सारी डिवोर्स मंदिर में ही बैठा रहता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन संयोग से प्राकृतिक आपदा घट जाती है, वहां उस गांव में बाढ़ आ जाती है और डूबने लगते हैं। तो जनरली लोग छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने हिसाब से। कोई पानी आने लगता है बाहर निकल जाते हैं, कोई ज्यादा आती है तो नाव वगैरह लेके निकल जाते हैं। वो आदमी भगवान के भरोसे बैठा रहता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो पानी जब थोड़ा और ज्यादा बढ़ने लगता है और उसको लगता है अब तो खतरा आ गया, तो वो भी सोचता है, डर लगने लगता है उसको। तो डर लगने लगता है तो वो क्या करता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा ले। तो प्रार्थना किससे करे? तो जो याद आता है, जो अपना इष्ट होता है कि ये देवी माता मुझको बचा ले। फिर 1 मिनट बाद आता है कि अरे हनुमान जी भगवान मुझे बचा लीजिए। जो जो देवता, बहुत सारे हैं ना अपने, अपनी जनसंख्या में कमी नहीं और अपने देवताओं की कमी नहीं है। इंडिया में तो ये चीज तो है, करोड़ों करोड़ों है। 33 करोड़ है, कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता। और अब तो पता नहीं उनकी जनगणना हुई नहीं होगी जैसे अपने नहीं हुई। पता नहीं कितने होंगे अभी तो। वो भी 150 करोड़ हो गए होंगे मुझे। 33 करोड़ तो तब से चले आ रहे हैं। तो वो याद करता है कि हे हनुमान जी बचा लीजिए, हे भगवान जी, हे कृष्ण भगवान बचा लो, हे बेरू जी बचा लो। ज्यो ज्यो उसको याद आता है, डर लगता जाता है, वो अलग अलग, यही हम करते हैं संकट के समय में। तो अल्टीमेटली वो पानी ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, सिर से गुजर जाता है और वो भगवान के पास ही पहुंच जाता है। तो वहां जाके कहता है कि मैंने पूरा गांव के लोगों को बचा लिया, ये हो गया वो। मैं तो भक्ति करता था, मैंने सोचा आप खुद बचाओगे भगवान, और मेरे को तो आपने यहीं बुला लिया। तो बोले मैं बचाने तेरे को आ रहा था, तूने बोला एक भगवान, तूने सोचा और मैंने तो तैयारी कर ली बचाने के लिए। अब पहले तूने इतना ही सोचा भगवान बचाएगा, तब तक मैंने तेरे पास आदमी भी भेजे कि नाव लेके भेजा, आजा, लोगों ने तुझे कहा था आजा। तब तक सारी मैं इंतजाम कर रहा था। उसके बाद तूने वो मूड ही बदला, फिर तूने कहा हे देवी माता आ जाओ। तो मैंने एकदम देवी वाला वेश धारण किया, कॉस्ट्यूम वो पहना। तो टाइम लगा, वो तैयारी हुआ नहीं। उससे पहले तूने कहा हे हनुमान जी बाप जी आ जाओ, तो मेरे को फिर चेंज करना पूरा पड़ा। वो गोटा उठाया, ये किया, पूरा कॉस्ट्यूम बदला। इतने में तूने कहा हे भैरू जी आ जाओ, तूने कहा कृष्ण भगवान आ जाओ। तो मैं इधर ये सब तैयारी करता, इतने में तू वहां चीज ही बदल दे। मैंने तो मौका ही नहीं दिया तूने आने का, मैं करूं क्या? तो हम भी क्या करते हैं, आज पटवारी की तैयारी करते हैं, अगले साल टीचर की कर लेंगे, उससे अगले साल आरएस की कर लेंगे, उससे अगले साल पशु सहायक की कर लेंगे। फिर जब जैसा माहौल, जैसा सीजन, जैसे दोस्त, जैसा जो कह दे। हमारा अपना कुछ नहीं है कि ये जीवन है, ये धारा है, इसका ये तरीका है। और हम खोज भी नहीं करते हैं। अगर आरएस बनना चाहते हैं आप में से जो लोग, तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं, 2-5% होते भी हैं, और वो फिर इसलिए बन भी जाते हैं। लेकिन कि हमने देखा हो, सोचा हो, फिर किताब उठाई हो, सिलेबस उठाया हो, पता किया हो कि यार आरएस कैसे बना जाता है, क्या हम बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, क्या तरीका है इसका, वो आरएस हो चाहे ऐसा ही हो। कि और कहीं जाएं, किसी से पूछें, पता करें, फिर उसका एक सिस्टम निकाला। कोई नहीं करता। अभी आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना हो किसी शादी ब्याह में, क्या करेंगे आप? कलकत्ता गया आप में से कोई? हाँ, एक आदमी गया, तो इनको छोड़ दीजिए, अब बाकी हम सब लोग हैं, हम जानते भी नहीं है। तो क्या करेंगे? कलकत्ता जाना है तो हम अभी जाके सोचेंगे कि कलकत्ता जाना है तो कब जाना है, पहले तो ये सोचेंगे। फिर कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, फ्लाइट से जाना है। फिर उनकी बुकिंग्स करेंगे। फिर ये सोचेंगे कितने दिन के लिए जाना है। उस हिसाब के अब हम बैग तैयार करेंगे, 4 दिन के लिए जाना, 5 दिन के लिए जाना है ना। फिर ये भी सोचेंगे यहाँ से बस स्टैंड कौन छोड़ देगा, पैदल जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, कोई छोड़ देगा, वहां किसके पास रुकेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, पैसा कितना चाहिए, कैश चाहिए, एटीएम चाहिए, मोबाइल में हैक नहीं है, इमरजेंसी हो जाए, ये सब सोचेंगे या नहीं सोचेंगे आप?
अगर बर्थडे मनाना हो आपका अपना या घर में किसी का, बर्थडे मनाया कभी किसी ने? छोटा सा फंक्शन, शादी भी, बर्थडे, सगाई, कोई भी एक कार्यक्रम ले सकते हैं। आपको करना है अभी, मान लीजिए 10 दिन बाद, एक महीने, क्या करेंगे आप? प्लानिंग करेंगे उसकी, कब करेंगे, किस डेट को होगा, कितने लोग आएंगे, क्या क्या करना है, क्या खाना बनेगा, या ऐसे ही देख लेंगे कुछ भी कर देंगे? कि इधर गोविंद नगर में थे तो सोचा इधर ही मना लेते हैं, फिर कल वहां गए तो रामगढ़ या रामगंज में मनाएंगे, मेन्यू तय करेंगे, वेन्यू तय करेंगे, होगा या नहीं होगा? लेकिन 99% लोग यहाँ RSIS के नाम पे तय तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते कि हमने सोचा हो कि RS क्या होता है, कैसे बनते हैं, तो तरीका पता करेंगे, कब एग्जाम होंगे, क्या हमारी तब तक पूरी तैयारी हो जाएगी या हमें उससे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, कितना टाइम टाइम लगेगा, कौन सी किताबें होती है, क्या हम उनको किस तरह पढ़ पाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कौन गाइड करेगा बीच में। और ये पूरी हमारी ऐसी एक प्लानिंग है, और अब हम इसके तहत चलते हैं। एक भी किसी ने कहा RS बन सकते हो, क्या करें? तो जो वैकेंसी आती है आएगी, तो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, एक दो गाइड ले आए मार्केट से जाके, पढ़ने लग गए। यही हो रहा है या नहीं हो रहा? या ऐसे प्लानिंग करी है किसी ने, करी हो तो बताओ। तो आप खुद की प्लानिंग नहीं है, आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? आप खुद बताइए ना मुझे। और अगर आपकी प्लानिंग है तो आपको मिल जाएगा। आप क्लियर है, मुझे ये चाहिए, इस तरह चाहिए, इतना चाहिए, 100% मिल जाए। मेरा एक स्टूडेंट था प्रेम, दूसरा, उसके लिए एक सीट थी लेक्चरशिप की, और 1.5 साल के उस टाइम में, और वो आराम से पढ़ता था, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा लग के, लेकिन उसका डेडिकेशन था। और 1.5 2 साल का, वो 1.5 साल का टाइम था, 1.5 साल में कभी एक, मतलब वो बात करता था बैठ के ऐसे, तो मतलब ऐसे करता था कि एक सीट तो मेरी ही है, वो मान के चलता था कि उसका सिलेक्शन है और वो तो इसका हो गया। मैं कई बार हैरत में आ जाता था कि इस तरह कैसे सोचता है, और उसका सिलेक्शन हो गया। वो इतना क्लियर था, कोई और चीज नहीं, कोई और बात नहीं, कोई और तैयारी नहीं, कोई और, सिर्फ ये चीज है, ये हो जाएगा, और हो गया। अभी वो प्रिंसिपल लगा हुआ है। दिनेश था एक मेरा स्टूडेंट, उसका यही पैटर्न था, भरोसा पढ़ना, 3rd ग्रेड टीचर लगा हुआ था, फिर तैयारी शुरू की, यहाँ पढ़ा, अभी ADM लगा हुआ है सिरोही में, RA से। बहुत लोग हैं ऐसे, कई लोग ऐसे हैं जिससे पढ़े भी नहीं, सेमिनारों में आके गए, फिर बाद में फोन आते हैं कि सर वो आपका सेमिनार अटेंड किया था, फिर पढ़ तो नहीं सके, बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, डूंगरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन तैयारी शुरू की और अभी हम वहां पहुंचती हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल हम बना दे रहे हैं। किससे? मोबाइल से, दिनचर्या से, चीजों से, लोगों से। टाइम घर पे खाना खाने में 15 मिनट लगाते हैं, थड़ी पे गपशप करने में हम 3 घंटे बिता देते हैं, मोबाइल पे हम घंटों रील देखने में निकाल देते हैं, वीडियो देखने में। ये सब हटाना पड़ेगा दोस्त। आज का दिन है, जाके बैठो बाहर, सोचो आराम से, फैसला लो, करना है या नहीं करना। करना है तो अगर मेरी बात ठीक लगे इन पे सोचो, तो फिर इस पैटर्न पे आ जाओ, नहीं ठीक लगे तो हटाओ इसको दिमाग से, फिर कुछ और, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है। आपको ऊर्जा चारों तरफ से हटा के, बचा के, लाके फिर इस पे फोकस करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं। तब फिर बात आएगी कब यहां क्या करें क्या नहीं। तो अब बात करते हैं, तो अब इसमें भी काफी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर सकता हूं। 2 घंटे में आपको मैं कितनी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो आती है कि हम सिलेबस देखें, है ना? सिलेबस आप सबने देखे भी होंगे, लेकिन सिलेबस को देखना अलग चीज है और सिलेबस बनाना एक चीज है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका सिलेबस देखिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना एक सिलेबस बनाइए। जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है उतना ही आप पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कोई, आप यहां आए और आप रास्ता पूछें कि ये ब्लूप्रिंट जाना है, कहां पहुंचना है, उस बिल्डिंग के बारे में बताइए। तो अब मुझसे कोई पूछे कि ब्लूप्रिंट आना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले बताऊंगा कि चुंगी को समझ, चुंगी कहां पे है। फिर मैं ये समझाऊंगा कि रास्ते में वहां श्याम डेयरी आएगा। वो कहेगा आप श्याम डेयरी के बारे में क्यों बता रहे, मुझे ब्लूप्रिंट के बारे में बताइए ना। श्याम डेयरी के ठीक सामने वाली गली जा रही है, उसमें ऊपर ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट का नाम तो तीसरे चौथे स्टेप पे आ रहा है। या और कोई तरीका मैं सीधा बता सकता हूं ब्लूप्रिंट कहां पर?
बहुत मुश्किल है समझाना सीधा। क्या आप समझा सकते हैं? ट्राई करिए। कैसे समझाएंगे? किसी को ब्लूप्रिंट आना है, वो आपको फोन कर रहा है, क्या करिएगा? अब वो जो ही कहेंगे आप कि देखो उधर से ब्यावर से आ रहे हो तो ये ऐसा ऐसा आएगा, इसको चुंगी बोलते हैं, आप किसी को अरे वो चुंगी क्यों समझा रहे हो? मैं ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूं आपसे। है पॉसिबल? तो हम क्या करते हैं? कोर्स में क्या है? संधि समास। तो अब सिर्फ संधि समास पढ़ेंगे, किताब लेके रटने बैठ जाएंगे। यही तरीका है ना। जबकि आपको अगर हिंदी में संधि समास प्रत्यय उपसर्ग ढंग से पढ़ना है, जानना है, एग्जाम देना, उनमें पास होना है, और पास ही नहीं होना, आप लोगों को मेरिट में आना है, 2 5 10 लाख लोगों में से 1 2 हजार लोगों में आना है, पास होने की भी बात नहीं है। तो अगर आपको संधि समास सीखना है तो उससे पहले आपको ढंग से वर्णमाला आनी चाहिए, स्वर व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए, कितने प्रकार हैं उनको तोड़ना मेलना जोलना के तरीके क्या है, रूल्स क्या है, वो पता होने चाहिए। 5 चैप्टर ऐसे हैं, मैं हिंदी पढ़ाता भी हूं कई बार, तो हिंदी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको संधि कोर्स में, तो उससे पहले मैं आपको 10 दिन तो कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा, 5 चैप्टर तो और पढ़ाऊंगा, ताकि फिर संधि तक आते आते सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी। वर्णमाला जानते हैं हिंदी में होती है? कितने लोगों को याद है? अभी सबको एक एक को बारी बारी से बुलवाएं तो 2 3 लोग ही सही बोल पाएंगे। स्वर व्यंजन का पूछें तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाना चाह रहा हूं कुछ बात। इंग्लिश में देख लीजिए ना, इंग्लिश आप सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, इंग्लिश पढ़ते भी हैं। आप ये देखिए, मैं भी इंग्लिश का आपका कोई भी टॉपिक है उसका टेस्ट लेना चाहूं, टेंस का मान लीजिए टेस्ट करना चाहूं, क्या स्थिति होगी? 10 में से 2 3 4 नंबर आएंगे आप। कोई है जो कह सकता है कि 10 में से 8 9 नंबर आ जाएंगे? टेंस सबसे बेसिक चीज है इंग्लिश की, है या नहीं है? टेंस आपको याद नहीं है आज, एबीसीडी आपको याद है पूरी, या नहीं है? एबीसीडी है? कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी चीज, अति भी नहीं होना चाहिए मोदी जी की तरह कि 400 पार, लेकिन कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है? एक बार क्या, एक कहानी और सुना देता हूं आपको बीच में, फिर आगे बात कर। या ज्यादा नहीं सुनाई कहानियां? सुना तो सही लग रही, लेकिन इसी बार ही सुनाऊंगा मैं फ्री में, अगली बार पैसे लूंगा। मैं वास्तव में यहाँ सिस्टम क्रिएट करना चाहता था, कोविड से पहले मेरे दिमाग में था, फिर हो नहीं पाया। अब इस बार होगा तो 4 6 महीने बाद देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग करना चाहते हैं। मेरे पास तो क्या, मेरे पास 40 सीटें होती है। अगले साल आप, अभी हम देखना, आप कोशिश करेंगे, आपको भी कहेंगे जल्दी जल्दी जिसको पढ़ना है रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि 10 15 बच्चे हो जाएं, बैच बने शुरू हो जाए, 2 5 10 दिन में पढ़ाई शुरू हो जाए। हम भी कोशिश करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोगों को पता चले, 40 लोगों का बैच बन जाए, 40 का नहीं तो 20 का 25 का ही बन जाए, ताकि एक शुरुआत हो जाए। 3 4 साल हो गए बंद पड़ा है, लेकिन अगली जुलाई में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोग सिफारिश करेंगे फिर से कि यहाँ एडमिशन हो जाए बस। हम मना कर देते हैं कि इससे आगे हमारे पास जगह नहीं, इस हॉल में हम 40 बच्चों को बिठा पाते हैं, तो 40 पे हम रोक देते हैं। 2 4 लोग, मेरे जितने भी बैच रहे हैं 2018 19 तक की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट के एक आध बैच का नहीं, वो हमेशा ऐसे ही फुल हो जाते थे, फुल रहते, इससे ज्यादा मैं काम ही नहीं कर पाता। खैर, पहले मैं वो कहानी सुना देता हूँ, फिर ये बात करता हूँ। कॉन्फिडेंस जरूरी चीज है। और कॉन्फिडेंस क्या होता है कि एक आदमी होता है, साधु महात्मा कोई ऐसे, तो वो गांव के बाहर रहता है, तो उसको गांव वाले कहते हैं कि भाई आप बाहर रहते हो 1 2 किलोमीटर दूरी पे, तो आपको ये दूध दूध की दिक्कत रहती है। तो गांव वालों ने मिलके एक सोचा, प्लान किया कि इनको एक बकरी भेंट कर देते हैं, तो वही बकरी इनके यहाँ रह जाए, बंदी रहे, तो इनको समस्या नहीं होगी दूध की। तो वो गांव वाले कहते हैं ठीक है। तो गांव वाले बैठ के पंचायती करते हैं, तो 4 लोग उसको सुन रहे होते हैं।
दूसरे भी साइड में अपने जैसे होशियार लोग, उनको लगता है कि साला वो साधु महात्मा फालतू में बकरी ले जाएगा, और ये गांव वाले भी मूर्ख हैं उसको दे रहे हैं, तो उसको बकरी ले जाने नहीं देनी, उनको खुरापात सूझती है। तो वो गांव वाले उनको तय कर देते हैं कि आप संडे को आ जाना है, मंडे को आ जाना, फला दिन फला टाइम गांव आ जाना, बकरी ले जाना। तो गांव वाले उसको भेंट कर देते हैं बकरी। अब वो बकरी लेके वहां से निकलता है। उन्होंने क्या योजना बनाई होती है कि वो आगे खड़े हो जाते हैं आधे आधे किलोमीटर पे चारों लोग, और वो जा रहा होता है बकरी लेके अपना। तो एक आदमी मिलता है कि महात्मा जी कहाँ गए थे, किधर से आ रहे हैं? तो बोले गांव में गया था बच्चा। कि अच्छा अच्छा, तो ये गांव वालों ने बकरी भेंट दी जो लेके आया हूँ। तो बोले बकरी लेके आए हो, मुझे तो कुत्ता दिख रहा है। तो कहता नहीं नहीं बकरी, देखता खुद भी जैसा भी आपने सोचा था, मैंने क्या पूछा था एबीसीडी का कि याद है कि नहीं। तो देखता है कि नहीं नहीं बकरी है, बकरी लेके आया हूँ। तो वो आगे निकल जाता है। तो आगे दूसरा आदमी, वो उनकी प्लानिंग, वो आधे किलोमीटर बाद दूसरा वाला मिल जाता है। वो बोले महात्मा जी किधर से आ रहे हो, क्या लेके जा रहे हो ये? तो बोले गाँव में गया था, बकरी ये भेंट दी थी उन्होंने दूध के। क्या अरे बकरी, आप क्या दिख नहीं रहा है कि आपको दिन के उजाले में आई साइड कमजोर होगी, आप कुत्ता लेके जा रहे हो? कि नहीं नहीं कुत्ता नहीं बकरी है। तो वो कहते दिमाग खराब है तेरा, छोड़ मुझे जाने दे। तो वो वहां से जैसे तैसे और आगे निकल जाता है। अब लेकिन उसको डाउट हो जाता है, दो तीन बार खुद भी पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि यार है क्या चक्कर, क्या ये दूसरा भी यही कह रहा है। फिर वो चलता है आगे, तीसरा मिलता है। वो तो महात्मा जी वगैरह नाम ही नहीं लेता, वो सीधा ये कहता है कि आप ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ आपको? सीधा उसका दिमाग खराब कि कहाँ कुत्ता है, मैं बकरी लेके जा रहा हूं। कि अरे आप क्या कह रहे हैं ये बात, आप कुत्ता ले जा रहे हैं, देखिए तो सही ढंग से, या तो अब आपको दिखाई कम देने लगा है। वो वहां से जैसे तैसे आगे निकलता है, पांव भी अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पसीना हो रहा है, सोच बिगड़ गई कि हो क्या रहा है। आगे गया, चौथा आदमी मिलता है। अरे महात्मा जी आपका क्या दिमाग खराब हो गया, कुत्ते को इस तरह बांध के और क्यों ले जा रहे हो, करोगे क्या कुत्ते का? तो वो आदमी तो घबरा जाता है, और इतने में वो उसकी वो झोंपड़ी आने वाली होती है, तो वो रस्सी भी छूट जाती है, पता नहीं क्या लाया हूं क्या नहीं लाया, जाके अपने झोंपड़ी में बैठ जाता है। बकरी वो तो अपना लेके शाम का खाना बनाते हैं, फिर आराम से चारों लोग। तो कहानी का सार क्या है कि दुनिया तो यही कहेगी, जगह जगह यही मिलेगा, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस जब आएगा कि जब हम उस लेवल का काम करेंगे। हम यहाँ कहते हैं ना कि आप पढ़िए, आपकी अटेंडेंस रखिए 90%, आपकी तरफ से एक दो बातें पूरी करिए।